अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा जो हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही नाज़िल हुआ है, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा एक तसव्वुर है और इसकी इस्लाह जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जैसे कुरान में जहाँ जहाँ भी कुल का लफ्ज़ आया है, जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ तो आपको हुक्म हो रहा है कि आप फरमा दें, आप कह दें। लेकिन आज मैं कुरान पढ़ूँगा तो कुल जहाँ पे आएगा तो उसका मतलब ये है कि मैं कह दूँ और सब लोग जो सुनने वाले हैं वो भी कह दें। तो कुल ये हमें हुक्म हो रहा है, कुरान पढ़ने वाले को भी, कुरान सुनने वाले को भी। इसी तरह कुल किसको कहना है? अपने आप को भी कहना है और इस माशरे को भी बताना है। हमें बहुत सारे ऐसे मामलात आएंगे जब हम अपने आप को समझाएंगे कि कह दो कि मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। तो यानी बहुत सारे मौक़े ऐसे आएंगे जब हमें ये कहना है, अपने आप को भी, अपने माशरे को भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो कुरान सुन रहे हैं। इसी तरह से मसलन ये जो आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो इसमें हमने आपको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हो रहा है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब यहाँ पे बहसीयत उम्मती मेरे लिए क्या हुक्म है और मेरे लिए क्या नसीहत है कि मेरे नबी वो पूरी दुनिया, इस कायनात के लिए रहमत थे। मैं उनका उम्मती हूँ तो मैं कितने इलाके के लिए और कितनी जगह के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी मस्जिद में, अपनी गली में, क्या मैं भी रहमत हूँ? तो इसमें हमें अपना मुहासबा करना है, हमें अपने आप को देखना है कि मेरे नबी तो सारी कायनात के लिए रहमत, और मैं कितने लोगों के लिए रहमत हूँ? मैं भी तो उनका उम्मती हूँ ना। तो मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे अपने आप को ले के आना है। और हम ये सोचें कि मेरा जो अल्लाह के नबी की सीरत पे अमल करना है वो किस तरह का है। तो जो आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, आपके लिए बहसीयत पैगम्बर हैं, तो वहाँ से मेरे लिए बहसीयत उम्मती क्या सबक मिलता है? तो कुरान इस हवाले से हमारी रहनुमाई करता है। और हम कुरान मजीद पे ये गौर करके देखें, तदब्बर करें और सोचें, अपने साथ इसका कनेक्शन करें कि ये वाली आयत मुझे क्या कह रही है, इससे मुझे कहाँ पे दुरुस्तगी की ज़रूरत है, मैं कहाँ पे बेहतर हो जाऊँ, मैं कहाँ से जो है ना अपनी इस्लाह करूँ। तो कुरान मजीद इस हवाले से हमें इस नज़र से देखना चाहिए कि ये आयत भी मेरे लिए रहनुमाई है, इस आयत में भी मेरे लिए हिदायत है। तो कुल, और इसी तरह से हम आ जाते हैं आगे सूरह अलम नशरा पे आ जाते हैं या सूरह ज़ुहा पे आ जाते हैं। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसला तसल्ली के लिए नाजिल हुई, लेकिन आज बहसीयत उम्मती ये आयात और ये सूरतें हमें भी कुछ समझा रही हैं, नसीहत कर रही हैं। अलम नशरह लका सदरक, जो अल्लाह ताला जब सीने को खोलता है तो फिर बोझ उतरते चले जाते हैं। आज हमारे सीने तंग हैं, आज हमारे कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ हैं, हमने ख़ुद ही वो बोझ अपने ऊपर तारी किए हुए हैं। तो इसी तरह वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह ताला कस्में उठा के बताते हैं, क्या मेरे बंदे, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा, ना अल्लाह आपसे नाराज़ हुआ। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने तुझे तेरे हाल पे नहीं छोड़ा, तेरी एक एक चीज़ को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये सूरतें ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई तो उनके लिए जो है ना वो हुक्म था। आज मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए हुक्म है, आप सुन रहे हैं आपके लिए हुक्म है। तो ये बात अगर हमें समझ आ जाए और इंशाअल्लाह हम इस पे गौर करना शुरू कर दें, अल्लाह की तौफीक से कुरान मजीद हमारे लिए शुरू से लेकर आखिर तक हिदायत ही हिदायत है।
یہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا کے چھوڑے گا انشاءاللہ اگر ہم اس کی بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور اس کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ السلام علیکم۔